प्राची ने आरव को हड़काते हुए पूछा, जल्दी बताओ तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? प्राची, मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। आरव ने हंसकर कहा, नहीं, मैं बताती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने शादी क्यों नहीं की? तुमने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने शादी नहीं की। और आरव, तुम बहुत बहुत अलग इंसान हो। तुम्हें अपनी मम्मी पापा को देखना चाहिए। तुम जानते हो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारी चीजें हैंडल कर पाए। मेरी बात अलग है। पहले मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपनी मंजिल पाना चाहती हूँ। देखो आरव, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, शादी कर लो तुम। क्योंकि जब तक मैं शादी करूंगी और इस चक्कर में तुम नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा आरव, प्लीज मेरी बात सुनो। प्राची ने एक ही सांस में सारी बातें रोते रोते कही। अरे 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 प्राची, रोना नहीं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं पक्का शादी के लिए हाँ कर दूंगा। अब मम्मी जिस भी लड़की से मुझे शादी करने के लिए कहेंगी उस लड़की से शादी करके हाँ कर दूंगा। पक्का? पक्का बाबा, बाय गॉड। प्लीज स्माइल कर दो, आरव ने प्राची की ओर देखकर कहा। आरव की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्राची ये सोचकर खुश हो रही थी कि चलो आरव तो शादी के लिए मान गया है, अब कम से कम उसके ऊपर शादी करने का कोई प्रेशर तो नहीं डालेगा। इधर अमन ऑफिस से वापस लौटा तो उसके घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहाँ बैठे सब लोग उसे गौर से देखने लगे। अमन के आते ही अमन की माँ अमन के पास आकर बोली, आओ बेटा बैठो हम सबके साथ, और उसे खींचकर वहाँ सबके बीच बिठा दिया। अमन ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई तो वो समझ गया कि आज फिर मम्मी उसे शादी के चक्कर में फंसाने वाली है। बेटा क्या करते हो तुम? सामने सोफे पर बैठे मिस्टर रेफर ने सवाल किया, जो कि लड़की के पापा थे। आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ? तो फिर आप अपनी लड़की की शादी मुझसे करने के लिए कैसे तैयार हो गए? अमन ने ऊंची आवाज में अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरे अमन, कैसे बात कर रहे हो तुम? सॉरी बच्चा है ये, इसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अमन की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा और अमन को वापस बैठा दिया। हमारा मतलब वो नहीं था कि तुम क्या करते हो। हम जानते हैं कि तुम इंडिया के टॉप मिलियनियर में से एक हो। मैं बस इतना पूछ रहा था कि ऑफिस में रहते हो तो कुछ तो करते होगे। मैं कुछ भी करूं, आपसे मतलब? अमन ने फिर से ऐड कर जवाब दिया और वहां से उठकर चला गया। अमन के जाते ही अमन की मम्मी भी एक्सक्यूज मी कहकर वहां से पीछे पीछे जाने लगी। अमन अपने कमरे में जाकर अपने हाथ से रिस्ट वॉच उतार ही रहा था, तभी उसकी मम्मी उसके पीछे आकर बोली, क्या बेटा, इतना अच्छा रिश्ता है, तुमसे कितनी बार कहा है कि इन लोगों से अच्छे से ही बात करो। माँ फिर शुरू हो गई आपको मैंने जब कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? हाँ सही है, मत कर शादी, जिंदगी भर ऐसे ही रह। अपनी खुशी के साथ साथ अपनी मम्मी, बहन, दादी, चाचा, चाची सबकी खुशियां त्याग दे। अमन की माँ उदासी के लिहाजे में बोली। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अमन उनके सामने जाकर बोला, माँ मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा है ना मैं शादी कर लूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं खुद एक दिन आकर आपसे कहूंगा कि मम्मी मेरी शादी कर दो, और आप उस दिन जिससे कहोगी उससे मैं शादी कर लूंगा। अमन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ये सब बातें तो तू मुझे बहलाने के लिए कहता है, वरना तुझे अगर सच में शादी करनी होती ना तो इतनी अच्छी लड़की पूजा को कभी नहीं छोड़ता प्राची के चक्कर में। मम्मी प्लीज प्राची का जिक्र नहीं करो, तकलीफ होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहती हूँ मैं। तो मैं तुझसे ही यही पूछ रही हूँ, क्या रखा है उसमें जो उसके लिए तूने पूजा को छोड़ दिया? मम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये पुरानी बातें मत याद करो, अमन ने तनावग्रस्त होकर कहा। अमन की बात सुनकर अमन की माँ मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और आए हुए मेहमानों को ये कहकर अलविदा कर दिया कि हम रिश्ता नहीं करना चाहते। अब हर दिन का नाटक हो गया था। हर एक महीने में 2 से 4 रिश्ते अमन के लिए आते और अमन उन सब के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आकर भगा देता। अमन की शादी सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया था। सब इसी उम्मीद में रहते थे कि अमन जल्द से जल्द शादी करेगा और कहेगा कि मेरी शादी कर दो। पर अमन ने तो अभी तक किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो किसी से ये कह पाए कि मेरी शादी कर दो।
मैं शादी करना चाहता हूँ। हर दिन अमन की माँ इसी इंतजार में रहती कि आज नहीं तो कल अमन आकर कहेगा कि मम्मी मेरी शादी कर दो। पर अमन ने इन 4 महीनों में कभी भी एक बार अपनी शादी का जिक्र किसी से नहीं किया। एक दिन अमन की माँ अपने देवर देवरानी और सास व बेटी के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उन्हें पता नहीं क्या सूझा। वो अपने सामने वाली व्हील चेयर पर बैठी सास यानी अमन की दादी से बोली, माँ जी मैं तो हार गई, अब आप ही कुछ करो। अमन ने 4 महीने पहले कहा था कि वो आज नहीं कल शादी करेगा, हाँ कर देगा, पर आज तक नहीं आया वो। ना ही उसने मुझसे एक बार आकर कहा कि मेरी शादी कर दो मम्मी। अब आप ही कुछ कर सकती हो, आप उसे मनाओ ना शादी के लिए। बहू तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं भी उससे कह चुकी हूँ पर वो मुझे नहीं लगता समझ पाएगा। प्राची के अलावा किसी और से शादी करना उसके लिए शायद मुश्किल है। जब वो लड़की भैया को प्यार ही नहीं करती, वो किसी और के साथ खुश है, तो फिर अमन भैया शादी क्यों नहीं कर लेते? वहीं मौजूद अमन की बहन ने कहा, यही तो हम सबकी समझ में नहीं आता। अमन ने चाचा के सोफे पर से उठकर कहा, जो भी हो अब हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमन भैया शादी कर ले। अमन की चाची ने सबको सपोर्ट करते हुए कहा। इधर आरव ने अब शादी के लिए हाँ कर दिया था। फाइनली अब वो अपने परिवार और प्राची के साथ मिलकर उस लड़की को देखने जा रहा था। प्राची बताओ ना कैसा लग रहा हूँ मैं? आरव ने प्राची के कमरे में एंटर होते हुए कहा। अच्छे लग रहे हो, अब इतना क्या सज रहे हो? ठीक है लड़की पसंद कर लेगी तुम्हें, इतने भी बुरे नहीं लगते हो तो। नाइस जोक, आरव ने हंसकर कहा। चलो देर हो रहा है, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर आरव प्राची को लेकर वहाँ से चला गया और लड़की वालों के घर गया। पर प्राची वहाँ जिससे टकराई वो बहुत जानी पहचानी थी। प्राची ने लड़की की बहन को देखकर कहा, मिस सलोनी आप? जिस लड़की को देखने आरव गया था वो मिस सलोनी की छोटी बहन रूही थी। अरे प्राची तुम यहाँ इंदौर में? मिस सलोनी ने प्राची को टोकते हुए कहा। मैम मैं यहीं रहती हूँ, यहीं रह के IAS की कोचिंग कर रही हूँ, पर आप यहाँ? मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है अब इंदौर के कॉलेज में, और ये मेरी छोटी बहन है रूही। रूही शी इज प्राची, मिस सलोनी ने इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा। बड़ी प्यारी लड़की है, प्राची ने सबके साथ बैठकर कहा। आरव ने रूही को एक नजर देखा और फिर प्राची के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, ठीक है पर मेरी प्राची की बात अलग है। ये सुनकर प्राची थोड़ा सा हंसी और उसके कंधे पे धीरे से चाटे मारते हुए बोली, हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता है आरव, अब आगे क्या होता है?